सर पे जाते हुए कुछ चीज मार के जाता है। तकरीबन 5 से 7 स्टिचेस लगे हैं सर पे और इनकी उम्र इस वक्त 65 से 70 साल है। ज़ईफुल उम्र खातून है। कोई सर फट गया और ये टांके लगे और तब सब लेके गए हॉस्पिटल। 15 पे फोन किया मैंने, पुलिस आई है। किसका नाम लूं, किसके बारे में बात करूं? अब ये सर फट जाना इतना फाड़ पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, ये मजाक थोड़ी है। अब आप मेरा सर फाड़ देते हो, ये तो मजाक है। मौके पे मेरी वालदा खत्म हो जाती तो मेरे पास तो ले दे के यही है और कुछ नहीं। कि वो आज शाम को आ रही है, मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी सारी मेरे साथ खड़ी हुई है। हम लोग बकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। इसी को नीचे मेरे प्राडो नजर आ गई है। अभी भी शायद कुछ मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या अभी भी किसी की नजर है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे प्रपोज कर दो भाई, मुझे बता दो। तुसी ना रो, वो देखो अल्लाह पाकिस्तानियां करेगा। जो बच्ची दर्द हुई मैंने बहुत ज्यादा थी, मैं ऐसे हाथ रख लिया, मैंने पता नहीं मेरे की हुआ है। जिस टाइम मैं हाथ लेकर मेरा सारा खून ना भर गया। आज मेरा जो मुतालबा है वो मरियम नवाज साहिबा से है। मरियम नवाज साहिबा, क्या मुझे और मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? अगर मेरी अकेली का सवाल होता तो मुझे कहीं पे भी कोई भी रख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अलमारूफ तुलसी बट। जनाब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ केसेस पे बात करती हैं, इनके साथ बड़ी ट्रेजेडीज आए दिन कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ ही होता है। तो आज फिर इनके पास मौजूद है, एक बहुत बड़ा वाकया पेश आता है। गुज़िश्ता रात इनकी वालदा पे हमला होता है, जो कि बीच में आप शॉर्ट्स देख सकते हैं कि इनके सर पे जाते हुए कुछ चीज मार के जाता है। तकरीबन 5 से 7 स्टिचेस लगे हैं सर पे और इनकी उम्र इस वक्त 65 से 70 साल है। ज़ईफुल उम्र खातून है, चल नहीं सकती, चलने से कासिर है, सेहत ऐसी है कि बीमार है और बिल्कुल बड़े एक मुश्किल वक्त और हालात से दो चार है। इस सूरत में इनकी वजह से इनकी मां पे हमला क्यों हुआ, तुलसी बट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि आपको पता है कि हमला किसने करवाया, हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है और कहां पर हमला हुआ। पहले तो शुक्रिया अली कि आप लोग आए हो। सच्ची मुच्ची में मैं तहे दिल से एक उमर बलोच और एक अली बलोच की शुक्रगुजार हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है आप लोग मेरे साथ खड़े होते हो। कल रात को जब परसों रात की बात है, परसों से रात ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा, बहुत बहुत आखिरी लेवल का हाई रहा। तो मुझे मेडिकल स्टोर वाला कहता है क्योंकि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन है तो मुझे कोई भी माइनस सी भी मेडिसिन है ना वो मुझे डिस्टर्ब कर देती है। आप कहता मेडिसिन ना खाओ, सो जाओ। मुझे आँख ऐसी लगी कि मुझे ना अम्मी वगैरह ने उठाए। अगले नेक्स्ट डे यानी कि कल शाम तक 5 बजे तक मुझे अम्मी वगैरह ने नहीं उठाया। तो जब मैं उठी तो मेरी आदत है मैं उठने के बाद चाय पीनी होती है। तो घर पे कोई था नहीं तो मैंने कहा मैं दूध ले लूं। जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कि अम्मी नीचे बैठी हुई है और इस तरह की कैप ना, इस तरह का कपड़ा सर पे लिया हुआ, ऊपर चादर ली हुई, लेकिन उस कपड़े का रंग जो है वो व्हाइट है, अच्छा सफेद। तो मैं ना मगालते में हूँ कि पता नहीं मेरी साइड में कोई प्रॉब्लम हो गई है। एहो जा नैश रंग चिट्टा सिर ते बने अम्मी ने, की गल है। मैं जब जाके पूछा कि अम्मी की गल है, तो जब मैंने देखा पट्टी थी, बैंडेज था। तो क्या हुआ है? तो पहले तो मुझे बताया नहीं क्योंकि अम्मी कुछ भी हो जाता मुझे नहीं बताती जल्दी कि भी नहीं मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, मैंने टेंशन ले लेनी होती। जब मैंने पूछा अम्मी से, जोर डाला, फोर्स किया, तो अम्मी ने कहा कि मैं ऐसे दवाई लेने गई हुई थी तो पता नहीं कोई सर फट गया और ये टांके लगे और तब सब लेके गए हॉस्पिटल। 15 पे फोन किया मैंने, पुलिस आई है। किसका नाम लूं, किसके बारे में बात करूं? नहीं हुआ कैसे है, पहले तो ये बताए ना कि एकदम सर कैसे फट गया। अम्मी ने कहा सर फट गया, मतलब किस वजह से फट गया, कुछ चीज लगी है, कोई मार गया, कैसे कोई मार गया। अम्मी जा रही थी मेडिसिन लेने के लिए क्योंकि शुगर है। अम्मी को देसी वो इंग्लिश दवाई नहीं खाती अम्मी। अच्छा, कोई पता नहीं क्या कोई जड़ी बूटी, अम्मी को नाम पता है, वो इधर कोई हकीम साहब है तो अम्मी अक्सर औकात दवाई लेने के लिए चली। दवाई से हटके भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ चलती फिरती है, सब्जी लेने चली गई, दूध लेने चली गई, मोहल्ले की सहेलियां अम्मी की उम्र की उनकी तरफ चली गई, अम्मी वो करती रहती है। तो इसी तरह से कल भी कि परसों अम्मी दवाई लेने के लिए गई है, वापसी पे घर आ रही थी शाम के टाइम, तो पता नहीं बीच रास्ते में कोई पता ही नहीं, अम्मी ने भी किसी को नहीं देखा। मसला तो ये, अब ये सर फट जाना इतना फाड़ पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, ये मजाक थोड़ी है। अब आप मेरा सर फाड़ देते हो, ये तो मजाक है। नहीं बहुत गहरा जख्म है, पता नहीं लगा। इतना नाज़रीन इतना जख्म है। अगर आप वो शॉट देख रहे हैं तो आपको वाज़े महसूस हो रहा होगा कि 5 से 7 स्टिचेस लगे हुए हैं और एक अच्छा खासा कट है और बड़ा गहरा जख्म। भाई मेरे साथ किसी को दुश्मनी है, मुझे लेके किसी को रंज है, किसी के दिल में तकलीफ है,
भाई मुझे कहना जो भी कहना है, मैं हाजिर हूँ। इस बूढ़ी खातून के साथ ये हरकत करके अगर तो देखने वाले लोग इस बात पे सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। भाई मैं गलत हूं ना, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, आई वाज रॉन्ग, ओके ठीक है, आई एम एग्रीड, भाई मुझे मारो ना, फायर मारो, जो करना मेरे साथ करो। मेरी वालदा के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? कभी कोई मेरा व्हाट्सएप हैक कर देता है, कभी कुछ हो जाता है। याद होगा आज से कोई 2-4 महीने पहले मुझे भी रात को जब मेरा नया ऑपरेट हुआ था तो पीछे से लड़कों ने मुझे वो पुश करके गिरा दिया था, लेट नाइट मैंने बताया था, तब भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। बिल्कुल। अब ये है, बात इतनी नहीं है जी, सर में कोई चोट आ गई, ओके ठीक है। सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो चोट जो है वो यहाँ पे इस एरिया पे लगती, मौके पे मेरी वालदा खत्म हो जाती, तो मेरे पास तो ले दे के यही है और कुछ नहीं। जितने भी साहिब हैसियत माँ बाप वाले, औलाद वाले या माँ बाप वाले लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। भाई आपके साथ डायरेक्ट किसी को अगर दुश्मनी या कोई गिला कोई शिकवा तो आप पे डायरेक्ट वार करे ना, और ना कि आपके बुजुर्ग जो बेचारे आधे बीमार है, दुखों से भरे हुए, उन पेरेंट्स के ऊपर कोई हमला अटैक करेगा, आप चुप रह सकते हो। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा पे हमला या आप पे हमला क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब वो क्यों आपकी जान के दुश्मन है, या ऐसे कौन लोग हैं, मतलब आपकी कम्युनिटी की है? क्योंकि आप ख्वाजा मेरी कम्युनिटी बड़ी आम है। नहीं क्या मतलब ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती है ना आप, उनमें भी तो वो गुरु होते हैं और टोले होते हैं अलग अलग। मेरी गुरु इतनी अच्छी है कि वो आज शाम को आ रही है। मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी सारी मेरे साथ खड़ी हुई है। हम लोग बकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी तो आप लोगों की तरह शाना बशाना मेरे साथ खड़े हुए। तो आम इंसान भी अगर ये काम कर रहा है आपसे तो उसका कैसी दुश्मनी है आपसे? अल्लाह जाने। ये तो अब जिसने ये वार आपने किया, किसी के पैसे देने, आपने किसी का हक मारा, आपने किसी को जाके मैं मारा, तो आपने खुद किसी के मांगने साथ वाली ज्यादती हूँ, मैं की तो है। भीख मांगने वाली हूँ भाई, मैं तो फिर खुद आपके पास 2 वक्त का खाने के लिए भी हाँ, अल्लाह आपको रिस्क हाँ, दे, आपकी मुश्किलें आसान करे। हाँ, आप तो कई बार इन मुश्किलों से भी दो-चार होती हैं, खाने से बैठी होती हैं, हाँ, गुर्बत देख रही हाँ हैं, जी। फिर आपकी कोई जान का दुश्मन कैसे बच सकता पता है? नहीं, कोई पता नहीं क्या मेरी किसी को नीचे मेरे प्राडो नजर आ गई है। भाई आप हो ना, आपने मुझे कोई 2-4 हजार रुपए दिया तो मुझे क्या लालच होती है, मैं बीमार हूं या मेरे पास कपड़े नहीं है या मुझे कोई मसला, मैं अपनी अम्मी को दे दूं, अम्मी दवाई खा लो, अम्मी को शुगर भी है, ठीक है, अम्मी आप दवाई ले लो, अम्मी आप रोटी खा लो, अम्मी आप कपड़े ले लो। भाई मैंने कोई शौक ही नहीं है, मैंने कोई लाली पाउडर का शौक नहीं, मैंने कोई कपड़े लीड़े का शौक नहीं है। मुद्दतों से आपने मेरा मेरी माँ ही सारा, मुद्दतों से तमाम तर चीजें छोड़ के मेरे ख्याल से तौबा कर ली हाँ, आपने पक्की वाली। वो तौबा गले में पड़ी हुई है। कुछ लोग हैं जो शायद पता नहीं उनको अभी भी मेरे अंदर कुछ नजर आता, अभी भी शायद कुछ मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या अभी भी किसी की नजर है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे प्रपोज कर दो भाई, मुझे बता दो। अगर एक मिसाल है अलिया तेरी मेरे पे हक है तो मेरे अपनी तलब पूरी करने लिए मेरी मां को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तेन की कहांगी कल तू डायरेक्टली मेरे नाल गल कर ला यार, मेरी मां ते नुकसान ज्यादती है। मैं कहूं किसका? दिल में तकलीफ भी है, रंज भी है, गम भी है, लेकिन मैं कहूं किसके बारे में? कौन है? बड़ी ज्यादती है। अब ये देखिए, अब अम्मी के साथ ये हरकत है, ये करके किसी को क्या सुकून मिल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो हमारी बड़ी प्यारी सी माँ और हमारे साथ मौजूद है, जिसके सर में भी कल रात बहुत गहरी चोट आई है और अभी ये चल नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको लाके बिठाया और अभी सर की चोट है तो जाहिर सी बात है बातें भी इधर उधर की कर रही थी। और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि मैंने सारी जिंदगी अपने शौहर के घर में बैठ के गुजारी है और इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, उसने तो मुझे कभी जनाजे शादी पे नहीं जाने दिया कि मेरी बीवी पर्दे में रहे। और आज मुझे कैसा कैसा वक्त देखना पड़ा है उसके बाद कि अगर मैं रास्ते में चल रही तो इस उम्र में भी मेरे सर पे कोई चीज मार के चला गया। तो ज्यादा देर नहीं करता, इनसे बात करते हैं और हौसला देते हैं। अमीर रोंदी लोड नहीं है, ना रोवो देखो ताड़ी तबीयत पहले खराब है, तुसी ना रोवो, वेखो अल्लाह पाकिस्तानिया करेगा। मैनू यह दसो कि इन्नी गहरी जो चोट लगी है तुसी वेख्या किसी नू कोई आया पिछो? जो बच्ची दर्द हुई मैंने बहुत ज्यादा थी, मैं ऐसे हाथ रख लिया, मैंने पता नहीं मेरे की हुआ है। जिस टाइम मैं हाथ देख मेरा हाथ सारा खून ना भर गया, तो खून चल पे आने तो कलीन लग वाल भर गए सारे। फिर मैं चादर लपेट के यही चादर से मेरे ऊपर
उन दिन मैं ऐड करके रख ली। फिर वो अस्पताल गई है, रक्षा वाला मैंने लेके गया, उन्होंने फिर मेरे टांके लाए सिर से बीच पट्टी की थी। अच्छा ना रो, वो अल्लाह पाक तानो सेहत देवे। नाज़रीन, माएँ सबकी सांझी होती हैं और इस उम्र में हम इनकी जगह पर ये सोचेंगे अगर हमारी माँ के साथ ऐसा हादसा हो, इमोशनली भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई ऐसा एक्ट करेगा उसकी तो हम जान के दुश्मन बन जाएंगे। माँ जी, जिंदगी तो की शिकायत है, कैसी गुजरी जिंदगी? कोई शिकायत नहीं, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, जो मेरे रब नू कबूल वो मैनू कबूल, मेरी जिंदगी का वो मालक वो वारिस। उन्हें पता नहीं बंदा अपने देख के किस साल च खुश हुंदा हो। इम्तिहान आना इंसान का कि मैं एक जिंदगी अंबर साहब नाल बड़ी अच्छी गुजारी, शुक्र है कि मैं उन्होंने दी जुत्तियां च जिंदगी गुजारी। सारी जिंदगी मैनू उन्होंने बाहर घर दो विचों नहीं लैके गए किसी नू। मैंने देखिया ही नहीं सी कि कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने लोगों ने मैनू हुण आन के देखा। ते शुक्र है मैं उस जिंदगी च विच बहुत खुश अच्छी जिंदगी गुजारी सी। शुक्र है अज ये भी जिंदगी बाकी उसके सोने के फैसले है ना, वो अपने इंसान को इम्तिहान लेंदा है ना कि वो दे के भी इम्तिहान लेंदा, लैके भी इम्तिहान, इज्जत भी जिंदा हो, जिल्लत भी जिंदा हो। मैं यहाँ पे अब अपने पाकिस्तान के आला ओहदेदारान जो है उनसे मुखातिब होना चाहती हूँ। सोशल मीडिया गाहे बगाहे पिछले 3-4 साल से मेरे साथ है, मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ है, मैं इनसे बड़ी खुश हूँ। मैं यहाँ पे भी इनकी देनदार हूँ, अल्लाह के घर में भी इनकी देनदार हूँ। मेरे लिए ये काबिल फख्र है ये बच्चे। आज मेरा जो मुतालबा है वो मरियम नवाज साहिबा से है। मरियम नवाज साहिबा, क्या मुझे और मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? अगर मेरी अकेली का सवाल होता तो मुझे कहीं पे भी कोई भी रख, अब सवाल आ चुका है मेरी ज़ईफ़ माँ का। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे और मेरी माँ को खतरा है। किससे है ये कोई पता नहीं, क्योंकि सामने कोई नहीं ना आ रहा, छुप के वार कर रहा है जो भी कोई कर रहा है। तो वो छुप के वार करने वाले से मेरी जाती तौर पे गुजारिश है कि गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। मुझे खतरा है, मेरी माँ को खतरा है। आप लोगों ने तो कोई उरले परले दूजे तीजे लोगों ने दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने कोई रोटी दे दी। आला ओहदेदारान की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पे मैं एक खातून है, बहुत ही अजीम खातून है, बहुत बड़े दिल की मालिक है, वो अंबर रियाज साहिबा। अंबर रियाज साहिबा, आप शायद आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे, आप लोग ही। मरियम नवाज साहिबा तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, 4 साल से मैं खप खप के चुप कर गई। आज नौबत ये आ गई है कि मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर अटैक होने लग गए। तो खुदा रसूल अल्लाह के लिए मुझे और मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसके अलावा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप सबसे पहले यहाँ से फारिग होकर पुलिस स्टेशन जाएं और जाके अपनी दरख्वास्त दें और कमेंट सेक्शन आपके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह।